दोस्तों, आपने वॉयेजर बंधुओं के बारे में तो सुना होगा। मानवता के वो मुसाफिर जो अंतरिक्ष में लगातार 45 साल से सफर कर रहे हैं और हमें पूरी दुनिया और इस सौर मंडल और ब्रह्मांड से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां भेज रहे हैं। साथ ही वो कैरी कर रहे हैं हमारा संदेश, एक मानवता का संदेश, एक जीवन का संदेश, एक संदेश पृथ्वी का, जो ये बताना चाहता है कि कोई जगह है इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम की और वहां पर जीवन बसता है। अब न जाने ये संदेश किसे मिलेगा और संदेश का हमें रिप्लाई कब मिलेगा, क्योंकि ये अंतरिक्ष मुसाफिर 45 साल से लगातार सफर कर रहे हैं और इनका ये अनंत सफर अनंत काल तक जारी रहेगा, जब तक कि वो किसी से टकरा नहीं जाते या कहीं पर लैंड नहीं कर जाते या क्रैश नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने अब तक क्या क्या देखा और क्या क्या हमें दिखाया। इस अंतरिक्ष मुसाफिर के इस सफर पर हम चलते हैं इसके साथ और जानते हैं कि इसने क्या क्या देखा है। हम इंसानों को लगता है कि हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अंतरिक्ष से लेकर ब्रह्मांड तक आज हमारी पहुंच है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी तक हम इंसानों ने ब्रह्मांड का केवल 1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसके बारे में शून्य से थोड़ा सा ऊपर ही पता लगा पाए हैं। लेकिन हम इंसान भी एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो उसको अंत तक जानने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ब्रह्मांड के मामले में हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता और नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए हम इसके बारे में सही तरीके से जान भी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इसके बारे में हमारी जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने के लिए सबसे पहले 1977 में वॉयेजर 1 को चुना गया। हालांकि इससे पहले वॉयेजर 2 लॉन्च किया जा चुका था। दोस्तों, आज वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर अंतरिक्ष में मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी और इकलौती चीज है। इस अंतरिक्ष यान ने कई ग्रहों समेत शनि की यात्रा भी की है। उसके सभी चंद्रमाओं की तस्वीरें क्लिक कर हम तक पहुंचाई हैं। वर्तमान समय में ये यान अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आखिर ये कब तक हमें अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी देता रहेगा और फिर आगे इसका क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। इसके लिए हमें एक बार फिर से शुरुआत शुरू से करनी होगी। 5 सितंबर 1977 जब इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से रवाना किया गया था, इस मुसाफिर को अलविदा कहा गया था। इस मुसाफिर का मकसद था कि शनि और जुपिटर के साथ साथ उनके चंद्रमाओं की जानकारी भी पृथ्वी पर भेजना। ब्रह्मांड में यात्रा करते समय इसने वॉयेजर 2 को भी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ दिया है, इसलिए इसने एस्ट्रॉयड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयेजर 2 से पहले ही पार कर दिया था। एक लंबी यात्रा करके हमारा ये दोस्त 5 मार्च 1979 को जुपिटर यानी बृहस्पति के नजदीक पहुंचा, जहां से इसने जुपिटर के साथ साथ उसके चंद्रमा की हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें अपने कैमरे में कैप्चर की थी। दोस्तों, यही वह मुसाफिर था जिसने बृहस्पति के आयो चंद्रमा पर ज्वालामुखी होने की जानकारी हमें दी। यानी ग्रह की तरह इसके चांद का भी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है, जहां से इसने 19,000 तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी थी। जुपिटर से निकलता हुआ वॉयेजर 1 शनि की तरफ आगे बढ़ने लगा और 12 नवंबर 1980 को यह शनि के पास पहुंचा। यहां से इसकी और शनि के बीच की दूरी मात्र 1,24,000 किलोमीटर थी। यहां से इसने शनि ग्रह के रिंग्स की स्टडी की और एक नए रिंग की खोज भी की। साथ ही इस यान ने शनि के कुछ नए चंद्रमाओं की खोज कर उनकी पिक्स क्लिक करने पृथ्वी पर भेजनी शुरू कर दी। इसने शनि के चंद्रमा टाइटन की सबसे पहली तस्वीर भी क्लिक की थी, जिसमें ऑरेंज रंग का वातावरण साफ दिखाई दे रहा था। कई सालों तक वैज्ञानिक इस चंद्रमा के सरफेस को लेकर कई तरह के अटकलें लगाते गए। शनि को स्टडी करने के बाद वॉयेजर 1 सौरमंडल से बाहर निकल गया और यहां से उसे अंतरिक्ष की उस अनंत गहराई में जाना था, जहां इसके साथ क्या होगा ये स्वयं भी नहीं जानता। दोस्तों, शनि को पार करके और अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने से पहले आखिरी बार इसने अपना कैमरा हमारी पृथ्वी की ओर घुमाया और यहां से पृथ्वी की वो तस्वीर कैप्चर की जो कि पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह दिख रही है। तो देखा दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और हमारा अस्तित्व इसमें क्या है और कहां पहुंच चुका है मानव द्वारा भेजा गया संदेश। 14 फरवरी 1980 को अंतरिक्ष से इसने पृथ्वी की जो तस्वीर कैप्चर की थी वह अरब किलोमीटर से दूरी से ली गई थी। इसके बाद साल 2012 में इसने सौरमंडल की सीमा हेलोस्फीयर में एंट्री की थी और साथ ही वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर में एंट्री करने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बन चुका था,
जबकि वॉयेजर 2 को यहां तक पहुंचने में और 6 साल का समय लग गया था। नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में पहुंचा था। इंटरस्टेलर का भी आपको पता होना चाहिए आखिर ये कौन सी जगह है। आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सूरज से बाहर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ है जो कि एक बुलबुले की तरह है, और इस घेरे को हेलियोस्फीयर सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। यानी कि हमारे सौरमंडल के बाहर एक बाउंड्री है, उससे बाहर के क्षेत्र को इंटरस्टेलर मीडियम कहा जाता है। यहां सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव खत्म हो जाता है और यहां पर किसी दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नहीं होता, यानी कि यह एक न्यूट्रल जगह होती है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें एक नॉन ग्रेविटेशनल जोन मिल जाता है जहां ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है और नहीं किसी दूसरी चीज का, या फिर दोनों का बराबर काम करता है। इंटरस्टेलर स्पेस से इस यान ने एक साउंड रिकॉर्ड किया था जो कि सुनने में काफी अजीब था। दोस्तों, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही मुसाफिरों की अंतरिक्ष यात्रा अभी तक जारी है और अब तक इन दोनों ने पृथ्वी पर ब्रह्मांड से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाने में काफी मदद की है और आगे भी शायद देता रहेगा। लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह है इसके काम करने की ताकत का कमजोर होना। अभी इस कारण वॉयेजर में कोई समस्या नहीं देखने को मिली है। एंटीना लगातार सिग्नल भेज रहा है, यानी कि वह सही से काम कर रहा है और पृथ्वी की तरफ है। इसने हाल ही में एक नया डेटा भेजा है। इस डेटा के आधार पर हम की आवाज को डिटेक्ट किया जा सकता है जो धरती से 14 अरब मील दूर स्थित सितारों के बीच पाए जाने वाली गैस से निकलती है। वॉयेजर 1 में लगे उपकरण ने प्लाज्मा की आवाज रिकॉर्ड की है। प्लाज्मा मैटर का चौथा स्टेट होता है जिससे 99.9% ब्रह्मांड बना है। दोस्तों, दोनों इंसानों के लिए ऐसे पहले स्पेस मिशन में एक रहे हैं जिसका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। 46 साल बाद भी दोनों यान खुद से अपना सफर तय कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम ऑन कर देते हैं। अब जब टेक्नोलॉजी के मामले में हमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है तो उसके सामने दोनों यान काफी पुराने पड़ चुके हैं और अब हम इन्हें बूढ़ा भी कह सकते हैं। अब इनसे संदेश पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है और इसके लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बना दिए हैं। इस तरह नासा इन बड़ी बड़ी सैटेलाइट से वॉयेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। साइंटिस्ट गैरी हंट का कहना है कि जब वॉयेजर 1 ने शनि के चंद्रमा मिमास की तस्वीरें भेजी थी तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। वो दौर स्टार वॉर्स फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमास को डेथ स्टार का फिल्मी नाम दिया था। वॉयेजर ने तस्वीरों के जरिए हमें शनि के छल्लों के नए राज बताए थे। इस मिशन से पता चला था कि शनि के उपग्रह टाइटन पर बड़ी तादाद में पेट्रोकेमिकल है और यहाँ मीथेन गैस की बारिश होती है। वॉयेजर मिशन के जरिए हमें शनि के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस का पता चला था। बाद में कैसिनी हुजेंस मिशन के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारियां मिली थी। आज की तारीख में सौरमंडल में जिंदगी के सबसे ज्यादा आसार शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर ही दिखाई देते हैं। 2013 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट सौरमंडल से दूर निकल गया, लेकिन अभी भी ये यान हमें जानकारियां भेज रहा है। जल्द ही वॉयेजर 2 भी सौरमंडल से बाहर निकल जाएगा। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एटमी बैटरियां लगी हैं। जल्द ही इनसे बिजली बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनसे 4 वाट कम बिजली बनती है। हमें बहुत सावधानी से वॉयेजर मिशन को जारी रखना है। इसके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरे बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा अंधेरा है और वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। बिजली बचाकर वॉयेजर को सर्द अंतरिक्ष में गर्म बनाए रखा जा सकता है। अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पूरी मानवता के लिए बहुत दुखद दिन होगा। हालांकि तब तक दोनों ने अपने बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा और तब भी ये मानवता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन दोनों ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा मौजूद रहेंगे। शायद किसी और सभ्यता को इंसानियत के ये दूत मिल जाएं, फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानवता का संदेश पढ़ सके। वॉयेजर मिशन के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में जी रही है। वॉयेजर मिशन ने इंसानियत को अमर कर दिया है। नासा का वॉयेजर 1 पृथ्वी से 14 अरब मील दूर मौजूद है और हर दिन ये दूरी बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये बेहद ही सीमित संख्या में जानकारी को पृथ्वी पर वापस भेज सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को हर सेकंड सिर्फ 160 बाइट्स की जानकारी मिलती है।
जब इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो ये 21 किलोबाइट तक जानकारी भेज सकता था। वॉयेजर की जानकारी को पृथ्वी पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए ट्रांसमिट किया जाता है। डीप स्पेस नेटवर्क धरती पर चारों ओर डॉट की तरह फैले हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।